इस लेक्चर में पेंगोंग लेक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेंगोंग झील या पेंगोंग सो लेक बोल सकते हो आप इसको, ये लद्दाख में है। ये आप इंडिया का मैप देख रहे हो, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख इधर वाला पार्ट। ये भाई साहब देखो, ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर का पार्ट। अब यूनियन टेरिटरी हमारी बांट दी गई है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है यहाँ से ये वाला पार्ट, ये चाइना के पास है, इसको बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन। और ये वाला पार्ट है यहाँ से, ये पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है, पाकिस्तान ने। जो ये लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो ये लाइन है बॉर्डर, ये इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर है, इसको बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहीं से जा रही है पैगोंग सो लेक, इसके आधा है इंडिया में और आधा है चाइना में। यहाँ पे ये है पैगोंग सो लेक। आप इस वाले मैप में देखिए, यहाँ पे देखते हैं ये वाला मैप, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये है ये वाला पार्ट, ये है एलएसी, जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर। और ये है पेंगोंग सो लेक, पेंगोंग सो लेक। यहाँ पे देखो, ये ब्रिज बना रहा है अभी चाइना, ये वाला ब्रिज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का, ये वाला ब्रिज, ये ब्रिज बना रहा है इसके पास, एलएसी के पास। और यहाँ से नॉर्दर्न बॉर्डर इसका यहाँ पे है पेंगोंग सो लेक के पास। अब ये जो ब्रिज बना रहा है, रोड बना रहा है, इसी की मॉनिटरिंग कर रहा है इंडिया, तो इसलिए ये न्यूज में है पेंगोंग सो लेक। तो इशू क्या है, जो देखो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, ये चाइना की आर्मी को बोलते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए। जैसे हमारी इंडिया की आर्मी इंडियन आर्मी बोलते हैं, ऐसे चाइना की आर्मी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो यहाँ पे नॉर्थ बैंक है जो पेंगोंग सो लेक का, वहाँ पे कुरनाक फोर्ट है। जैसे ये भाई साहब लेक है, नॉर्थ है जो यहाँ पे है कुरनाक फोर्ट, यहाँ पे कुरनाक फोर्ट। तो ये कुरनाक फोर्ट के पास, और साथ साउथ बैंक है मोल्डो, उसके आज जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो ये कुरनाक फोर्ट और मोल्डो जो जगह है यहाँ पे साउथ बैंक में, ये 200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लेकिन ये जो ब्रिज बन रहा है, ये यहाँ जो पीपल लिबरेशन आर्मी है इनके आसपास आ गई है, इनके आसपास आ गई है, इन दोनों बैंक के पास। और नया जो ब्रिज है वो लगभग 500 मीटर के अराउंड ये जो बना हुआ है ब्रिज, 500 मीटर ऊंचाई पे। और ये जो 500 मीटर ऊंचाई का मतलब है ब्रिज, जैसे ये यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ से 500 मीटर ऊंचाई पे पहाड़ से, और जो डिस्टेंस लगती है यहाँ से, लगभग टाइम लगता है, जैसे ये ब्रिज ना बना हुआ, रोड नहीं बना हुआ, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, अगर इस बिना रोड ये ब्रिज जो बन रहा है यहाँ पे, इसके बिना, जैसे मान लो ये भाई साहब चाइना की आर्मी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहे, मान लो ये ए प्लेस है, ये ए प्लेस है, यहाँ से यहाँ जाएगी नदन साइड में, तो ये इसे टाइम लगेगा लगभग 12 घंटे। लेकिन जब ये ब्रिज बन जाएगा, रोड बन जाएगा, तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी को टाइम कितना लगेगा, सिर्फ 3 से 4 घंटे लगेंगे। यानी कि 3 से 4 घंटे में जो चाइना की आर्मी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो अपने ट्रूप्स और इक्विपमेंट पहुंचा सकती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, एलएसी के पास। यानी कि अपने सैनिक भी और कोई हथियार वगैरह पहुंचाना है, बहुत जल्दी से पहुंचा सकती है। अगर मान लो इंडिया और चाइना का वार हो जाता है तो चाइना को बेनिफिट होगा इसके जरिए, ब्रिज के जरिए। एलएसी से लगभग 25 किलोमीटर के लगभग ये दूरी पे लोकेट है, यानी कि बना हुआ है, यानी बना रहा है, अभी बना हुआ नहीं है, बन ही जाएगा जब चाइना बना रहा है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 25 किलोमीटर दूरी पे है। तो इसके बारे में जान लेते हैं पेंगोंग सो लेक के बारे में पूरा डिटेल से, क्योंकि ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपीएससी लगभग हर साल जो ये लोकेशन है ना, ये वाली लोकेशन, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछता है, ज़रूर। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है, काराकोरम रेंज के रिगार्डिंग पूछा है, या यहाँ पे एक नुब्रा वैली है, नुब्रा रिवर है, उसके रिगार्डिंग पूछा है, या सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के बारे में पूछा है। तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेंगोंग सो की लोकेशन के बारे में जानते हैं और इसके बारे में डिटेल से। जो पैगोंग है इसका मतलब लद्दाखी भाषा में होता है कॉन्क्लेव, और सो का मतलब तिब्बतन लैंग्वेज में होता है लेक या झील, तो इसलिए इसका नाम है पेंगोंग सो, यानी कि पेंगोंग सो कॉन्क्लेव लेक या कॉन्क्लेव झील। ये लगभग समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो 14,000 फीट पे बनी हुई है ये लेक, और 135 किलोमीटर लंबी लेक है। ये टेथिस जियोसिंक्लाइन से बनी थी।
टेथिस जियोसिंक्लाइन का मतलब क्या है, ये अपना जो हिंदुस्तान है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है पूरा, यहाँ पे ये एक प्लेट है। आपने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ये एक प्लेट है, इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट यानी कि जो अर्थ है, भूमि है, अर्थ पे जो इंडियन वाला पार्ट है, ये एक प्लेट मान रखा है ज्योग्राफर ने, साइंटिस्ट ने। एक प्लेट मूव कर रही है, ये किस तरफ, नदन साइड कर रही है। और नदन साइड में कौन सी, यूरोपियन प्लेट है, यूरोपियन प्लेट। आपने पढ़ा ही होगा, ये मैंने भी कई बार पढ़ाया, अलग लेक्चर में भी पढ़ाया है ये मैंने। तो ये यूरोपियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है। तो दोनों प्लेट जब टकराती हैं तो बीच में एक डिप्रेशन हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे की वजह से, डिप्रेशन की वजह से ये बनी है क्या, पैगोंगसो लेक। तो किसकी वजह से बनी है, टेथिस जियोसिंक्लाइन। टेथिस ये जियोसिंक्लाइन हो गया, डिप्रेशन हो गया, इसकी वजह से बनी है पैगोंगसो लेक। जो काराकोरम माउंटेन है यहाँ पे काराकोरम माउंटेन रेंज है। मैं भाई साहब इसको मिटा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ये घिचपिस्सा हो गया है, मतलब हौच पोच। ये देखो यहाँ पे काराकोरम रेंज है, यहाँ पे काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये यहाँ से आती है, पूरा यहाँ पे जा रही है काराकोरम रेंज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ये सारे प्लेस। और जो इंडिया में भी है, ये सियाचिन ग्लेशियर से होकर निकलती है। और इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है इधर वाला काराकोरम रेंज का, ये पैंगोंगसो लेक है जो उसके नदन साइड में आके रुकता है। पैगोंगसो लेक के नदन साइड में आके यहाँ पे रुकता है, एंड हो जाता है। और जो काराकोरम रेंज है, इस पर सबसे बड़ा जो चोटी है इसकी, जैसे ये काराकोरम रेंज है, पहाड़ियाँ काराकोरम की, इस पे जो सबसे ऊंचा पीक है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी, उसको बोलते हैं K2। और पूरे वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट पीक है ये। सबसे ऊंचा पीक कौन सा है, पहाड़ी, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे K2 आता है, K2। और ये कहाँ पे आके ख़त्म होता है, पैंगोंगसो के नॉर्थ बैंक पे ख़त्म होता है। और इसका सदर्न बैंक है जो ये है, ये स्पंगुर लेक है साउथ में। ये देखो ये वाला मैप, ये स्पंगुर लेक है साउथ में। और इसका जो वाटर है, पानी है, वो ब्रैकिस वाटर है पैंगोंगसो लेक का, यानी कि खारा पानी है इस लेक का। ये भी याद रखना, खारे पानी की झील है ये, जो कि अनड्रिंकेबल है, पीने योग्य नहीं है क्योंकि खारा पानी है। तो डिस्प्यूट यहाँ पे कब से है, कैसे है, 1962 में इंडिया और चाइना का वार हुआ था, आप सब ने पढ़ा ही होगा। इंडिया चाइना का जब वार हुआ था, तो यहाँ पे ये जब LAC बनी थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तब यहाँ पे दोनों टेरिटरी सेपरेट कर दी थी, और पैंगोंगसो लेक को भी, क्योंकि बहुत सारा इसका पार्ट लैंड से होकर गुजरता है और कुछ पार्ट पैंगोंगसो लेक झील से गुजरता है इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का। जैसे हमने देखा, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेड लाइन जा रही है, ये कुछ पार्ट इसका इस लेक से गुजरता है, वरना सारा इधर लैंड पे, भूमि पे जो पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ बने हुए हैं यहाँ पे। दोनों साइड ने ये डिफाइन किया कि कौन सी पार्ट किसके अंदर आता है। इंडिया का जो हिस्सा है पैंगोंगसो लेक का, वो 45 किलोमीटर का है। जैसे ये पैंगोंगसो लेक बनी हुई है झील, तो इधर इंडिया की तरफ जो झील है, ये 45 किलोमीटर की झील इंडिया की तरफ आती है, और बाकी की चाइना की तरफ आती है, चाइना की तरफ आती है। और यहाँ पे फिंगर बनी हुई है, कुछ फिंगर, पहाड़ी बनी हुई है भाई साहब, एक पहाड़ी है, चेंग चेनमो रेंज नाम की पहाड़ी है, चेंग चेनमो पहाड़ी। यहाँ पे कुछ इस तरह की ये फिगर बना हुआ है, जिनको फिंगर बोलते हैं। ये वाला पार्ट देखो आप, मैं इसको ना इरेज कर लेता हूँ, ये भी हौच पोच हो गया है। ये वाला पार्ट देखो आप, ये मैप, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जो फिंगर बनी हुई है, ये वाली फिंगर, ये देखो ये वाले पार्ट बने हुए हैं ना, ये पार्ट जो बने हुए हैं, ये इनको 8 फिंगर बोलते हैं। यहाँ से इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली फिंगर, इन पे भी डिस्प्यूट चलता रहता है। और LAC कहाँ से गुजरती है, 8 से, लेकिन चाइना बोलता है कि LAC यहाँ से नहीं गुजरती, LAC ये 2 पे मानता है। ये देखो अभी डिस्प्यूट यहाँ डिस्कस करेंगे। जो 8 फिंगर है, ये इंडिया और चाइना की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है, इंडिया और चाइना का डिफरेंट क्लेम है। इंडिया कहता है LAC गुजरती है फिंगर 8 से, और ये इंडिया देखो यहाँ से इंडियन फोर्सेज है एक्टिव, अभी तक एक्टिव कंट्रोल फिंगर 4 तक है, फिंगर 4 तक है। इंडिया की जो फोर्सेज है यहाँ तक पेट्रोलिंग करती है, यहाँ तक गश्त करती है, यानी कि इंडिया की जो आर्मी है, यहाँ पे फोर्सेज है जो फिंगर 4 तक जाती है बस। इसके अलावा भी एक्टिव कंट्रोल चाइना का है, लेकिन इंडिया कहता है कि यहाँ पे इंडिया की जो LAC है, इंडिया और चाइना के बीच में, LAC फिंगर 8 पे आती है, यहाँ पे आती है भाई साहब, 8 तक जाती है LAC। पहले कभी इंडिया की फोर्सेस 8, जो फिंगर 8 है यहाँ तक पेट्रोलिंग क्या करती थी, यहाँ पे अपनी फोर्स तैनात रहा करती थी। लेकिन अभी एक्टिव कंट्रोल कहाँ तक है, फिंगर 4 तक।
और चाइना क्लेम करता है कि जो LAC है वो फिंगर 4 पे निकलती है। ये है फिंगर 4 जो देखा हमने, ये है फिंगर 4 जहाँ पे इंडिया की फोर्स है, लेकिन चाइना कहता है कि फिंगर 2 से LAC निकलती है। और अभी कंट्रोल कहाँ तक है चाइना का? फिंगर 4 तक। पहले इंडिया कहाँ तक गश्त करता था? फिंगर 8 तक। और इंडिया कहता है LAC यहीं से गुजरती है, लेकिन चाइना कहता है फिंगर 2 से गुजरती है। समझ रहे हो आप? और कंट्रोल दोनों का कहाँ तक है? 4 तक है। यहाँ 4 के इधर साइड वेस्टर्न साइड में इंडिया का है, ईस्टर्न साइड में चाइना का कंट्रोल है। तो इसको लेके डिस्प्यूट चलता रहता है, LAC को लेके। ये चाइना क्यों चाहता है इसको इनक्रोच करना, क्यों चाहता है कि फिंगर 2 तक जाए, पेगोंग सो लेक को क्यों इनक्रोच करना, इस पे अधिकार जमाना क्यों चाहता है? देखो जब 1962 में वार हुआ था तो यहाँ पे एक चुसूल वैली है, ये वाला एरिया देखो आप, ये वाला एरिया, यहाँ पे एक चुसूल वैली है, इस वाले पार्ट पे यहाँ पे चुसूल वैली है, चुसूल की घाटी। घाटी जानते हो ना आप, जैसे ये पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ बना हुआ है, अगर ये पहाड़ के बीच में मान लो कुछ ऐसा डिप्रेशन बन जाए, डिप्रेशन, तो ये हो गया वैली, घाटी। तो ये चुसूल वैली को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि 1962 के वार में ये बैटल फ्रंट था एक इंडिया और चाइना के बीच में, तो इस पे कंट्रोल करना चाहता है। अगर चाइना की मान लो यहाँ पे ये 2 के चाइना का अकॉर्डिंग अगर LAC यहाँ पे हो गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर यहाँ पे हो गया, तो फिर ये चुसूल वैली को भी कंट्रोल में ले लेगा, इसके अंदर आ जाएगी, इसलिए चाइना चाहता है। और चाइना ये भी नहीं चाहता कि LAC के आसपास इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया की फोर्सेस आसपास रहे और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप ना कर सके इंडिया। जैसे चाइना तो डेवलप कर रहा है, रोड बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, लेकिन चाइना नहीं चाहता LAC के आसपास इंडिया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, क्योंकि चाइना को ये डर रहता है कि अक्साई चीन इससे ना निकल जाए, अक्साई चीन पे ऑक्यूपेशन ना कर ले इंडिया। और जो लहासा कासगढ़ हाईवे बनाया हुआ है इसने, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट देखो, जो ये LAC है, यहाँ पे मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे जो LAC है, ये LAC ये अक्साई चीन है तो इंडिया का, चाइना ने इस पे कंट्रोल कर रखा है, तो चाइना को ये डर लगता है कि इंडिया अक्साई चीन को ना ले ले। और यहाँ पे लहासा हाईवे भी बनाया हुआ है कि उसका कंट्रोल भी इंडिया के पास चला जाएगा अगर अक्साई चीन चला गया इंडिया के पास, तो ये डर रहता है चाइना को। और थ्रेट ये भी रहती है कि चाइना ने कंट्रोल कर रखा है अभी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड टेरिटरी है लद्दाख में, और जम्मू कश्मीर में आपको पता है ये CPEC बना रहा है। CPEC का आइडिया वैसे अभी ठंडे बस्ते में चल रहा है, और पाकिस्तान से बियॉन्ड जो कंट्रोल है चाइना का, तो ये डर रहता है चाइना का कि ये इंडिया इस पर भी ना कंट्रोल कर ले अगर अक्साई चीन हाथ से निकल गया, तो इसलिए ये रोकता है और अपना क्लेम करता है कि LAC यहाँ से होनी चाहिए। लेकिन चाइना की भाई साहब देखो आप इंटेलिजेंस, वैसे तो सारा अक्साई चीन इंडिया का है, लेकिन LAC हम फिर भी यहाँ मानते हैं इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर, लेकिन फिर भी क्लेम 2 पे करता है, फिंगर 2 से हो जाके जानी चाहिए LAC, ये चाइना क्लेम करता है। तो यही था इसमें